नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप सभी को जो बड़ी महत्वपूर्ण राज की बात बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने ना ही कभी ऐसी घटना देखी होगी और ना ही कभी आप सपने में सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब खुल गया आपका किस्मत का द्वार। अब जो चमत्कार होगा, देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वमम्मा लक्ष्मी आपको धनवान बनने वाले हैं। आपको वह कर्मों का फल देने वाले हैं जो दोस्तों आपने पिछले समय में भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास, भगवान से प्रार्थना करते आ रहे थे। उनसे जो मांगे थे वह दोस्तों अब आपका सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले और शांत होकर देखना, तभी दोस्तों आप इनका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों, आपकी पैसों से जुड़ी कैसी भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, खत्म हो जाएगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आप रातों रात करोड़ों अरबों के मालिक बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों बस एक बार इस वीडियो को देख लो। अगर आपका भाग्य ना बदल जाए तो फिर कहना, क्योंकि इस वीडियो में आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बातें इतनी गुप्त और रहस्यमयी हैं जिनके बारे में किसी को भी पता नहीं है, और जिनको पता है वह रातों रात लखपति करोड़पति बन जाते हैं। आसपास के लोग समाज में जब उन्हें देखते हैं तो ये कहते हैं कि यह इंसान बहुत भाग्यवान है, किस्मत इसका साथ दे रही है या भगवान इस पर मेहरबान है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ ऐसे गुप्त रहस्य अवश्य होते हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप नहीं जानेंगे तो आपका जीवन भी नहीं बदलेगा, भाग्य भी नहीं बदलेगा। इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें जो आपके व्यक्तित्व से, आपके आसपास के लोगों से जुड़ी हुई है, वे बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्यों? कि आपने इस तरह से कभी इन चीजों को ना तो देखा है और ना ही जाना है। जो नजरिया, जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह बहुत ही बहुमूल्य है और पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है, ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि शुक्र धन वैभव यश सुख समृद्धि का प्रतीक ग्रह है। लेकिन क्या शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस स्थान पर वास करता है, आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। और मानकर चलते हैं कि यदि आपको पता है कि शुक्र ग्रह आपके शरीर में किस जगह बात करता है, तो वह किस अवस्था में है और उसे अति सक्रिय कैसे किया जाए कि धन लक्ष्मी एक चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आए। इस बात के बारे में आपको पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता है। और इसी के साथ साथ आपके घर में कौन सी ऐसी स्थान है जो धन को एक चुंबक की तरह आकर्षित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को आपके घर में पूर्ण रूप से हमेशा के लिए विराजमान कर सकते हैं, या यूं कहें कि रुपए पैसे को आपके घर में कैद कर सकते हैं। बस जरूरत है उन स्थानों को पहचानने की और उन्हें सक्रिय करने की। क्या आपको कभी किसी ने इस विषय पर बताया? हमें विश्वास है दोस्तों, बिल्कुल नहीं बताया होगा। यह बातें इतनी महत्वपूर्ण हैं और इतनी रहस्यमयी है कि इन बातों को बताने के लिए लोग बहुत मोटी मोटी रकम चार्ज करते हैं। फिर आपके घर का और आपके जीवन का मुआयना करके आपको ऐसी बातें बताएंगे। लेकिन हम इन बातों को आपको केवल इसलिए बताने जा रहे हैं दोस्तों, कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं का मुख्य आधार, मुख्य केंद्र वैसा ही है, रुपया ही है। आप खुद विचार करके देखिए कि आपके जीवन में यदि आपकी आमदनी जो अभी इस समय है वह ठीक 10 गुना हो जाएगा, तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। मानकर चलिए कि आप अर्ज 2000 महीने कमाते हैं, और यदि आप अचानक कुछ ऐसा करें जिससे कि 2 या 3 महीने में आपकी आमदनी अर्ज 2000 महीने हो जाएगा, तो आपका जीवन कैसा होगा। आपकी रुपए पैसे की हर समस्या दूर हो जाएगी, आप सभी की इच्छाएं पूर्ण कर पाएंगे, अपने परिवार को सुख चैन और आनंद दे पाएंगे, और इस सबसे महत्वपूर्ण थी, आप अपने भविष्य को लेकर पूर्ण रूप से बेफिक्र हो पाएंगे, निश्चिंत हो पाएंगे, क्योंकि आपका भविष्य मजबूत और सुंदर हो जाएगा। यह दोस्तों की बातें हवा में कही जाने वाली बातें नहीं हैं। ये बातें सच्चाई से जुड़ी हुई बातें। सत्य ना होती तो क्यों हर अमीर आदमी अपने नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन करता है, कुछ विशेष प्रकार का रत्न आदि धारण करता है, किसी विशेष नंबर आदि के कमरे नहीं ठहरता है, होटल वगैरह क्यों है ऐसा? इसलिए दोस्तों क्योंकि उनको यह सब किसी ने बताया है, और जिसने भी उन्हें यह बताया है उस जानकारी को
उन लोगों ने प्रयोग किया है, फिर उन्हें क्या हुआ है? तो उन्होंने उस जानकारी को अपने जीवन में शामिल कर लिया है। तो फिर क्यों नहीं आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रयोग करें और रातों रात लाभ पाएं? जी हां दोस्तों, लाभ पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं होता कि कोई आएगा और आपको लाखों करोड़ों की दौलत रुपए पैसे देकर चला जाएगा। दोस्तों, होता है यह है कि जब आप कोई विशेष गतिविधि अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, कुछ विशेष प्रक्रिया करती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इसे तंत्र कहा गया है। अब तंत्र नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होती हैं। हरित पूजा विधि को तंत्र विधि कहा जाता है। तो आप यदि कोई अपने जीवन में क्रिया विधि कर रहे हैं, कार्यवाही कर रही है, तो आपके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है। और जब ऊर्जा क्षेत्र परिवर्तित होता है दोस्तों, तो आपकी मानसिकता, आपकी विचारधारा और आपके कार्य करने के तौर तरीके बदल जाते हैं। और जब तौर तरीके बदल जाते हैं तो उपलब्धियां भी बदल जाएंगी। ये दोस्तों, अब आप एक बात अपने मन में विचार करके देखिए। छोटा सा एक उदाहरण है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मानकर चलते हैं दोस्तों की मुकेश अंबानी जी, जो हमारे देश के सबसे अमीर आदमी हैं, अगर उनसे उनका सारा रुपया पैसा छीन लिया जाए और उन्हें एक छोटे से गांव में या शहर में रहने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या वो जीवन भर वहीं पर रहेंगे नहीं? दोस्तों, उनके पास इतना बहुत इकबाल है, उनकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि वह कुछ ही दिनों में फिर से अपना इतना बड़ा बिजनेस व्यापार खड़ा कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किया है, अपनी ऊर्जा क्षेत्र को अति सक्रिय कर दिया है। तो उनकी विचारधारा उसी प्रकार की बन गई है कि वह सबसे अमीर आदमी बनेंगे। उनके कार्य करने के तौर तरीके उसी प्रकार के हो गए हैं कि वह एक बहुत अमीर आदमी बनेंगे। तो इन सब बातों को हमारा कहने का आपसे मकसद केवल इतना सारे दोस्तों के छोटे छोटे कार्य जो हम आपको बता रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में शामिल करिए, पूरे विश्वास के साथ शामिल करिए। अब इनसे होगा क्या? कोई आपको सीधे तौर पर मदद करने आए चैन ना आए, लेकिन आप स्वयं ही अपनी ऊर्जा क्षेत्र को अति सक्रिय कर देंगे, जिससे आप स्वयं ही सक्षम हो जाएंगे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने में और बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान ढूंढने में। अब इन सब बातों के बीच आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ली नहीं है, तो उस तो हमेशा आपसे इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन बातों की बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं और हम जो भी बात आपको बताते हैं उनका निश्चित तौर पर हम आपको प्रमाण भी देते हैं। सकारात्मक ऊर्जा जीवन में उत्थान का कारण होती है, तरक्की का सूचक होती है, उपलब्धियां हासिल करवाती है। और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा पतन का कारण होती है। अब चाहे नकारात्मक ऊर्जा आपके विचारों में है, आपके कार्यों में है, आपके घर परिवार में है, या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके संगी साथियों में है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह आपके पतन का कारण बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको यह करना होगा कि अपने जीवन में कहीं से भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश ना होने दें। मन में हमेशा अच्छे विचार रखें, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें और ईश्वर को हमेशा ध्यान करते रहे। मन में ईश्वर के लिए भक्ति भाव हमेशा बनाकर रखें। जी हां दोस्तों, यदि आप ऐसा कर पाने में सक्षम हैं, तो जीवन को सरल बनाने की चाबी तो आपके हाथ में आ चुकी है। अब आपको आगे बढ़ना है और उस चाबी को कहाँ लगाना है और कैसे जीवन को बढ़ाना है सफलता की ओर, बस इस बात का ध्यान आपको होना चाहिए। तो यह वीडियो बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत मेहनत की बात हमें तैयार किया है। दोस्तों, बस इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली अवश्य लिखना। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा।
बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हमारे परिवार से जुड़ जाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्त, हम आपको एक बात बताते हैं कि इस संसार में कोई भी इंसान केवल रिश्ता हो जाने से अपना नहीं हो जाता। उसे अपना होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उत्थान की, आपकी तरक्की का कार्य करना पड़ता है। यदि आपका अपना ही कोई आपको पीछे की ओर खींचता है, आपको नकारात्मकता में डूब आता है, आपकी तरक्की का बाधक बनता है, दोस्तों, तो वह आपका अपना नहीं है, वह आपका शत्रु है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था कि जिनसे तुम लड़ने जा रहे हो वह तुम्हारे रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, भाई हैं, चाचा है, कोई न कोई रिश्तेदार हैं, लेकिन वे सब नकारात्मक है, भयंकर नकारात्मकता से ग्रसित हैं, तुम्हारे जीवन को भी अंधकार में डूबा देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि इनसे शत्रु के समान, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात को मानकर किया भी यही, तो आपको भी यही करना होगा। आपको अपने और पराये का अंतर समझना होगा। केवल रिश्ता हो जाने से कोई अपना नहीं हो जाता है। यदि कोई पराया इंसान भी आपका मनोबल बढ़ाता है, वक्त वक्त पर आपकी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करता रहता है, आपके हालचाल लेता रहता है, आपके सुख दुख में सुख और दुख का अनुभव करता है, तो वह आपका सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अब चाहे भले ही उससे आपका कोई रिश्ता हो या ना हो, आपको उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है, वह आपकी तरक्की का कारखाने का। जी हां दोस्तों, यही है वह कड़वी सच्चाई जो आपको अपने जीवन में अपनानी होगी। अपने पराये का सही भेद करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के जातकों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप जीवन भर अपनों के द्वारा सताई जाते हैं, अपनों की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं, अकेले में रोते हैं, लगते हैं, अपना दुख किसी को बता नहीं पाते हैं, चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और इसका कारण आपके वही अपने होते हैं जो आपको हमेशा पीछे की ओर खींचते रहते हैं। तो सबसे पहले आप कौन से पीछा छुड़ाना होगा? अब पीछा छुड़ाने से मतलब हमारा यह नहीं है कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दीजिए, बस उनसे अपना मानसिक संपर्क समाप्त कर दीजिए। उनकी बातों में उलझी है मत, उनके जीवन में फंसी अमल अपने जीवन पर केंद्रित रहिए। बस यही हो गया पीछा छुड़ाना। दूसरी बात दोस्तों, आप जब पैसा कमाने जाते हैं तो पैसा आपके जीवन में आता है, और उस पैसे का माध्यम कौन बनता है? आप स्वयं ही तो बंद है दोस्तों। यानी कि कहीं से भी जीवन में आपके पैसा आएगा, उस पैसे को लाने वाला कौन है? आप स्वयं ही हैं। तो आप स्वयं ही जब कारक हैं उस पैसे को लाने का, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन में जुड़ जाए हैं, वह किस प्रकार कार्य कर रही हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी शुक्र पर्वत के बारे में, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी हथेली में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग में, यानी अंगूठे की जड़ में जो एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जी हां दोस्तों, वह शुक्र ग्रह का प्रतीक होता है और उसका सक्रिय होना बेहद आवश्यक है। अब हम उसे सक्रिय कैसे करेंगे, यह बात आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने कार्य में उतनी सफलता कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जितनी आप चाहते हैं हमेशा आपको निराशा ही हासिल होगी। अब कोई भी कार्य आप कर लीजिए, क्योंकि इस चक्र की खूबी होती है कि यह आपके हाथ में मौजूद तो अवश्य होता है, लेकिन सक्रिय नहीं होता है। इस वजह से आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा धन, सुख, समृद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मेहनत बहुत होती है, लेकिन उपलब्धियां कम होती हैं। तो ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। इस चक्र को जागृत करने के लिए, इस पर्वत को सक्रिय करने के लिए, ताकि शुक्र की शक्तियां आपके जीवन में समाहित हो जाएं, तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। यदि आप पुरुष हैं तो आपके दाहिने हाथ में, और यदि आप महिला हैं तो आपके बाएं हाथ में अंगूठे की जड़ में, यानी अंगूठे के निचले भाग में सबसे उभरा हुआ भाग होता है, उसे ही शुक्र पर्वत कहते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप सुबह सोकर जागे और अपने कार्यों में लिप्त हो, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, खासतौर से यदि आप धन उपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य पर जाने से पहले आपको क्या करना है, एक हरे रंग की पेंट से ध्यान से सुनना है।
दोस्तों, एक हरे रंग की पेंट से आपको उसी स्थान पर एक स्वास्तिक बनाना है। माता लक्ष्मी को स्वास्थ्य के बेहद प्रिय है और स्वास्थ्य जो है उस संपूर्ण और जाव को केंद्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दोष तो आपने देखा होगा कि हर एक धार्मिक स्थल पर धार्मिक कार्य में स्वास्थ्य का प्रयोग किया जाता है ताकि समुचित ऊर्जा जो बिखरी हुई है वह एक जगह पर केंद्रित हो जाए और उसका संपूर्ण फल प्राप्त होने लगे। तो शुक्र की शक्तियों को केंद्र करने के लिए आपको एक हरे रंग की पेंट से स्वास्तिक बनाना होगा और उसके बाद वास्ते के ठीक बगल से आपको श्री लिखना होगा। जी हां दोस्तों, अब जो आपने स्वास्तिक बनाया है और श्री लिखा है, उसके ठीक नीचे आपको 3 बार 6 लिखना होगा। जी हां दोस्तों, छा छा छा। अब छा क्यों दोस्तों? छा एक ऐसा अंग है जो शुक्र को समर्पित है और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। यह दोस्तों, बस आपको इतना करना है और आप अपने कार्यस्थल पर चली जाइए। आपको इस विषय पर किसी से चर्चा नहीं करनी है। यदि कोई आपको ठोकर भी तो आप उसका कोई ऐसा वैसा जवाब दे दीजिए, लेकिन आपने ये क्यों किया है इस विषय पर किसी को बताना नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा बदलते ही आपकी उपलब्धियां बदलने लगी, कि यानी कि आप व्यापार पर जा रहे हैं तो आपकी बिक्री अच्छी होने लगेगी। यदि आप नौकरी पर जा रहे हैं, उच्च अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने लगेगा। आपकी पदोन्नति का, तरक्की का मार्ग खुल जाएगा। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है और वही यह है कि सुबह के समय जब आप सोकर जागे तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे से इसी भाग पर थोड़ी देर मसाज अवश्य किया करिए। जी हां दोस्तों, हल्का सा कोई तेल लेने, सरसों का तेल बगैर है, और इस स्थान पर लगाकर धीमे धीमे मसाज करने से भी यह और बता जागृत हो जाता है, शक्ति हो जाता है और ऊर्जा को स्पंदित करने लगता है, आपके जीवन में शामिल करने लगता है। जी हां दोस्तों, इसके बहुत का प्रभाव है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपके शरीर में, क्योंकि माध्यम तो आपका शरीर ही बनेगा। इसी के माध्यम से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो सबसे पहला कार्य आपको यही करना है। दूसरा कि अब आपको अपने घर पर देखना है कि क्या करना है। सबसे पहला कार्य कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के ठीक बीचों बीच ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह लगाइए। आपके घर पर नहीं लगा है, उसे आप लगाइए। और अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो स्वास्तिक का चिन्ह लगाएंगे उसे पेंट नहीं कराएंगे। ये दोस्तों, हम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर विश्वास लगाते हैं। ना तो कोई स्टाइल लगाएंगे, ना ही कोई फोटो लगाएंगे और ना ही उसे प्रिंट कराएंगे। अब जो स्वास्थ्य के बाजार में मिलते हैं हम उन्हें खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान दे देना है जो स्वास्थ्य कब खरीदेंगे वह धातु का होना चाहिए, तांबे का या पीतल का, और आपसे लाइए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दी। अब वह स्वास्थ्य जो आप अपने घर के दरवाजे पर लाएंगे, उस स्वास्थ्य का आकार भी बहुत मायने रखता है। बहुत छोटा आकार का होगा तो प्रभावहीन हो जाएगा, और यदि बहुत बड़ा आकार का हो गया तो घर के लिए उचित नहीं है। तो अब आप आकार कैसे तय करेंगे? तो 2x2 स्क्वायर इंच का आप आकार लगा सकते हैं, यानी 2 इंच चौड़ा ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से, तो आप इसे लगा सकती हैं। ये एक सर्वोत्तम आहार है, धातु का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, फाइबर का नहीं, लकड़ी का नहीं, किसी भी अन्य पदार्थ का नहीं, केवल धातु का ही चलेगा। तो आप इसे लगाई है, आपके घर की ऊर्जा में बदलने लगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होने लगेगी। साथ ही साथ हमने आपको अपनी पिछले वीडियो में बताया था धन की पोटली के विषय में, और उससे पहले भी हमने आपको एक बार बताया था धन की कटोरी के विषय में। तो हम हल्का सा ज्ञान आपको अभी दिए देते हैं कि धन की पोटली जो होती है, उस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में, ये जहां भी आप धन संचय करते हैं उस जगह पर रखना है। अब आपको अपने घर की तिजोरी या नहीं जहां पैसे संचित करते हैं वह आपको कहां रखना है? तो दोस्तों, याद रखना कि आप जब भी अपने घर में धन संचय करते हैं, यानी पैसे आप बाहर से कमा कर लाए और घर में आपने रखा, खर्चा वगैरह के लिए भी आपने रखे, या किसी भी कारण से आपने पैसे रखे, तो आप कहां रखेंगे? याद रखना है, आपको वह पैसा रखना है आपके दक्षिण पश्चिम के कोने में, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीचों बीच जो कॉर्नर है, जो गाना है, उस कोने में आपको वह पैसा रखना है। अपनी अलमारी, अपनी तिजोरी आप वहीं पर रखी है।
वह माता लक्ष्मी का स्थान है। दोस्तों, उसी स्थान पर आप रखी है, उसे नृत्य कोण कहते हैं। उसी स्थान पर धन लक्ष्मी यदि आप रखते हैं तो कभी आपके घर से माता लक्ष्मी बाहर नहीं जाएगी। अपने घर की तिजोरी में आप धन की पोटली बनाकर अवश्य रखते। अब हम की पोटली क्या है, आप इसे भी थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। यदि आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो हमने पिछले ही वीडियो में इसके विषय में चर्चा की थी। फिर से आपको बता देते हैं। तो धन की पोटली बनाने के लिए आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना चाहिए। कपड़े का आपको ध्यान रखना है कि यह कोरा होना चाहिए, और यदि यह रेशम का कपड़ा है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रेशम जल्दी से प्रदूषित नहीं होता है। तो इस लाल रंग के कोरे कपड़े में आपको क्या रखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको 11 चावल, जी हां दोस्तों, चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इन चावलों को आप हल्दी में डूबा कर रखेंगे, यानी कि हल्दी में जब चावल मिल जाता है तो वह अच्छा बन जाता है। देवी है, पवित्र है, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसी के साथ साथ एक चांदी का सिक्का और 7 लक्ष्मी कोनियां और 7 कमल गट्टे। इसके साथ साथ आपको एक इलायची का जोड़ा और एक सुपारी। इस सब सामग्री को आपको उस धन की पोटली में रखना है। फिर उसे आपको लाल रंग के धागे से लपेट लेना है, एक पोटली का आकार बना लेना है। अब जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, यानी कि इस सामान को समर्पित कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, उस समय पर आप माता लक्ष्मी का आवाहन करते रहे। मन में माता लक्ष्मी का विचार करते हुए इस सामग्री को संचित करें। उसके बाद जब यह सामग्री आपकी तैयार हो जाए तो इसे 24 घंटे के लिए अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। जो भी आपकी फोटो बगैर हो, मूर्ति हो, उसके नीचे चरणों में आप रख दें। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में जहां धन संचित करते हैं उसी स्थान पर रख दें। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, 2-4 दिनों में ही आपके घर में धन आने के ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। रुका हुआ धन, रुपए पैसे आपको प्राप्त होने लगेंगे, और जब आपके हाथों में रुपए पैसे आने लगी तो आपकी जो मर्जी बगैर आए हैं, जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा है, तेरा ही है, वह सब भी धीरे धीरे कटने लगेंगे, समाप्त होने लगेंगे। अब अगला कार्य धन का कटोरा। पर हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं, धन का कटोरा रखने के 2 स्थान होते हैं। हमारे घर में एक हमारा आग्नेय कोण होता है, यानी कि पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा। इस दिशा में हम अपने धन की कटोरी को दम रखते हैं। जब हमारे घर में पैसा आता तो है, लेकिन वह पैसा हमारी मर्जी के बिना खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची में चला जाता है। आप पैसे को रोक नहीं पाते, सेव नहीं कर पाते हैं। उसी स्थिति में आप इस जगह पर घर को कटोरे को रखेंगे। अब दूसरा स्थान होता है आपके घर में उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का कोना, यानी भाई। अब एक ओर आप इस दिशा में भी कटोरी को रख सकती हैं। इस दिशा में कटोरा रखने से आपको फायदा ये होगा कि आपके घर में धन का आगमन होगा। दोस्तों, धन आपके घर में आएगा, और अब रुकता है कि नहीं रुकता है, ये एक अलग विषय है। यदि नहीं रुकता है तो आप आग्नेय कोण में भी रख सकते हैं। इससे आपका धन चलना बंद हो जाएगा। अग्नि की दिशा है, वहां पर धन का संचय होने लगेगा, तो आपकी जो धन है वह रोकने लगेगा। अब धन का कटोरा आपको बनाना कैसे है, ये भी आप ध्यान से सुने। हमें पहले भी आपको बताया है, कई बार फिर से बता देते हैं। हो सकता है आपने वीडियो हमारा नहीं देखा, वह पिछला वाला। तो अब ध्यान से सुने कि आपको करना क्या है। कहाँ का एक कटोरा लेना है, मीडियम आकार का कटोरा लेना है, ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। मीडियम आकार का एक कटोरा कांच का लेंगे। उस कटोरी में आप सिक्के भरेंगे। जी हां दोस्तों, जो सिक्के अभी चल रहे हैं, यानी कि कोई भी खोटा सिक्का आप उसमें नहीं रखेंगे। सिक्के आप भरेंगे और सिक्के पूरे भर देने हैं। आपको यह दौर तो बिल्कुल भी संकोच मत करना। यह प्रक्रिया निसंकोच होकर पूरे विश्वास के साथ आपको करनी है। आप उसमें सिक्के भर देंगे, और जब सिक्के भर जाए पूरे, उसके बाद आप उसमें पानी भरेंगे। पानी आपको इतना भरना है कि पूरा कटोरा ऊपर तक लवलवाकर भर जाए, लेकिन पानी उसमें से पहले ना, और जो सिक्के आपने डाली है उस धान के कटोरे में, उसे के डूब जाने चाहिए।
उसेकों का ढेर नहीं लगाना है। याद रखना है, सिक्के पानी में डूब जाने चाहिए। हर 7 दिन के बाद आप इस कटोरे काजल बदलेंगे और जल को आप कहीं नाली वगैरह में प्रवाहित नहीं करेंगे। किसी शुभ स्थान पर डालेंगे, जैसे आप अपने घर की तुलसी में डाल सकते हैं या अपने घर में हो, पर जो बहुत ही हैं उनमें आप डाल सकते हैं। इस दल को हर 7 दिन में आप इस जल को बदलते रहेंगे और आप इसका परिणाम महसूस करेंगे। दोस्तों, एक ही आपके आपके जीवन में जो पैसे की समस्या है, जो लेन देन की समस्या है, पैसा आता है तो रुकता नहीं है, ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है, आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमने आपको जो वीडियो के प्रारंभ में बताया कि आपके अंदर जो समस्याएं हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपको नकारात्मक बनाते हैं, उन सब के बारे में भी आपको ध्यान अवश्य रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, वह यह है कि हमेशा सूर्य उदय होने से पहले चाहिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जो इंसान सूर्योदय होने के बाद भी नहीं जाता है, यानी सूर्योदय हो चुका है, उसके बाद जाता है, उस इंसान के पास किसी भी प्रकार दैवीय कृपा नहीं होती है। सूर्य को आपको उदित होते हुए देखना है, सूर्य का सम्मान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, फिर आप देखिए जीवन कैसे बदलता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आएंगे, हम गारंटी देते हैं। हजारों लोगों का जीवन बदला है, आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई अलग थोड़े ही हैं, विचित्र थोड़े हैं, आप भी तो इस संसार से ही जुड़े हुए हैं। तो जब सब पर काम करता है यह उपाय, यह तरीके, तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखिए, जीवन को बदल ही सुंदर मंगलमय बनाइए, हर एक क्षण का आनंद लीजिए, ईश्वर में बनाइए इस जीवन को। इसी आशा के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है मन में तो आप कमेंट करिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता का कोई भी रूप हो, सब एक ही है, सबके स्वरूप अलग है, लेकिन उड़ जाए एक जैसी हैं। माता की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।